श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पितृपक्ष में करने वाले कुछ ऐसे उपाय जिससे अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हो रहे हैं, आपके घर में पितृ दोष लग रहा है या आपके घर में उस सुख समृद्धि नहीं आ रही है और आपको लग रहा है कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो गए हैं, आज तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी 5 ऐसे उपाय जो आपको पितृपक्ष में करने हैं, जिनके करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मनवांछित फल देंगे। पितृपक्षों में हम अपने जो हमारे पितृ होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत से कार्य करते हैं। उनका श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जिनसे हमारे पितृ खुश होकर हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको कब ऐसा लगेगा कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हो रहे हैं। जब आपके पितृ आपसे नाराज़ हो जाते हैं तो आपके घर में कोई भी शुभ कार्य जल्दी से नहीं होता है और ना ही आपके घर में संतान वृद्धि होती है। आपके घर में कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लाभ कम होता है, हानि ज़्यादा होती है। ऐसे बहुत से सारे कार्य होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं और घर में क्लेश भी रहता है। तो जब आपको लगे कि ये सब कार्य, इस तरीके की घटनाएं आपके घर में हो रही हैं, तो आप समझ जाएं कि कहीं आपके पितृ आपसे नाराज़ तो नहीं हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके का लगे तो अपने पितरों को प्रसन्न करने का मौका पितृपक्ष से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। अभी पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं। अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ भी नहीं हैं तो भी आप उनको और ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए यह सारे उपाय कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी इस तरीके की हर नई वीडियो मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको इसका लाभ अवश्य मिले। अब शुरू करते हैं पितृपक्ष में करने वाले उपाय। सबसे पहले आपको करना है कि अगर आपके घर में पितृपक्ष के ये जो 16 दिन हैं, इनमें कोई भी गाय, पशु या कोई भी पक्षी आपके घर में आ रहा है तो आपको उसे भोजन अवश्य कराना है, दाना अवश्य डालना है। अगर वह पक्षी है तो आपको उसको भोजन अवश्य कराना है, पानी रखना है पक्षियों के लिए। यह कार्य आपको ज़रूर करना है इन 16 दिन में। किसी भी जानवर को आपको नहीं मारना है, नहीं भगाना है, अपने घर से ऐसे बिना कुछ खिलाए नहीं निकालना है, वरना आपके पितृ आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आप पर उनकी कुदृष्टि पड़ जाएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। कहा जाता है कि जो हमारे पितृ हैं वह इन 16 दिनों में किसी न किसी रूप में दक्षिण दिशा से आते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, वह किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जानवर अगर आपके घर आ रहा है तो वह आपके घर से भूखा ना जाए, उसको कुछ ना कुछ आप अवश्य खिलाएं। अब जो दूसरा काम है वह जो हमें करना है वह यह है कि आपको जैसे कि पता ही है कि आपके घर में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, परिंदा रखते हैं, मटका रखते हैं, वहाँ पर हमारे पितरों का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है कि इन 16 दिन में आपको वहाँ पर एक शाम के समय या रात के समय जब सब सो जाए, एक दिया आपको वहाँ पर अवश्य लगा कर रखना है। आपको वहाँ पर एक घी का दिया लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं, आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं वह सब बन जाएंगे। तो यह कार्य भी आपको अवश्य करना है। यह एक तरीके का दीपदान होता है जो हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। तो आपको यह भी कार्य अवश्य इन 16 दिन में करना है। अब जो तीसरा कार्य है वह करना यह है कि जैसे कि आपको पता ही है कि जहाँ पर हम अपना पीने का पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, वह स्थान हमारा पितरों का होता है। तो इस उपाय को करने के लिए हमें चाहिए एक तांबे का लोटा जिसमें हमें भरना है जल। फिर हमें लेने हैं 2 फूल, 2 सफ़ेद रंग के फूल हमें लेने हैं इस उपाय को करने के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि 2023 में 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, तो आपको यह उपाय 28 सितंबर को करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि शाम के समय ठीक आपने
एक लोटा ले लेना है तांबे का, उसमें आपको अपने मटके का जो जल होता है उसको भर लेना है और उसमें 2 फूल डाल देने हैं, ठीक है। और दोनों फूल डालने के बाद आपको उस जो तांबे का लोटा है किसी बर्तन से, किसी चीज़ से ढक देना है, प्लेट वगैरह से आप उसको ढक दें। फिर पूरी रात वह उस जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा रहता है, मटका रखा रहता है, पूरी रात यह जो तांबे का पात्र है जल का भरा हुआ 2 फूल के साथ वहाँ पर पूरी रात रखा रहेगा। फिर सुबह ही जैसे आप उठें, यह कार्य आपको अब 29 तारीख को सुबह को करना है। तो अब कैसे करना है, जैसे आप सुबह को उठ गए, झाड़ू लगा ली, उसके बाद जब तक आपके घर का कोई भी सदस्य बाहर ना जाए और बाहर से अंदर ना आए, उससे पहले ये कार्य आपको करना है। तो सुबह सुबह किस कार्य को करें, क्या करना है, जल अपने दोनों, मतलब जैसा गेट से आप बाहर निकलेंगे, जल आपको अपने गेट पर छिड़क देना है, दोनों राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, और 1 फूल लेफ्ट साइड 1 फूल राइट साइड आपको रख कर अपने पितरों का नाम, ओम पितृ देवताय नमः, ठीक है। इस जाप का मंत्र करते हुए आप अपने पितरों का नाम लेकर वह छिड़क कर अपने घर वापस आ जाएं और फिर अपने जो भी आपकी दिनचर्या है वह आप शुरू करें। अब यह आपको 16 के 16 दिन कंटिन्यू करना है। यही आपको कैसे करना है, अब जैसे कि 28 में आपने रखा था, 29 में आपने किया, अब 29 में सेम शाम को फिर यही रखना है और फिर 30 में करना है। आपको ये 16 के 16 दिन करना है। इससे आपके पितर आप पर खुश होंगे और आपको मन वांछित फल देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ कि आपको चौथे उपाय में क्या करना है। अब चौथे उपाय में आपको करना है कि आपको 2 ऐसी सब्जियां जो आपको नहीं खानी है, पूरे श्राद्ध पक्ष में 16 के 16 दिन आपको नहीं खानी है। एक सब्जी है जो है पत्ता गोभी, ठीक है। आपको पूरे श्राद्ध पक्ष में पत्ता गोभी बिल्कुल नहीं खानी है, इससे बहुत पाप लगता है। और जो दूसरी सब्जी वह है कुमदा, तो आपको पितरपक्ष पे कुमदा भी नहीं खाना चाहिए। कद्दू नहीं होता है, कुमदा होता है। इससे कोई भी बनी हुई सब्जी या कुछ भी आपको नहीं खाना है, इससे भी बहुत पाप लगता है। अब हम बात करते हैं कि आपको श्राद्ध पक्ष में क्या खाना चाहिए जिससे हमारे पितर खुश होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि श्राद्ध पक्ष में आप खीर अवश्य बनाएं। खीर बनाना अनिवार्य होता है। आपके घर में किसी भी व्यक्ति का जिस दिन श्राद्ध होता है खीर अवश्य बनाएं, मीठे में खीर बनाएं। और अगर उनकी कोई भी पसंद की चीज़ आप उनके श्राद्ध पक्ष वाले दिन बनाते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है और उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें उपाय की। 5वां जो उपाय आपको करना है, आपको क्या करना है कि जैसे कि श्राद्ध पक्ष में जिस दिन आपके किसी भी घर के किसी सदस्य का किसी का श्राद्ध हो, आपको उससे पहले दिन किसी भी पंडित को अपने घर पर अगले दिन श्राद्ध वाले दिन भोजन करने के लिए आमंत्रित करना है। और फिर आपको उस व्यक्ति की सभी मनपसंद चीज़ बनाकर उस पंडित जो आपके घर में आएंगे उनको अपने घर ही भोजन आपको कराना है और दक्षिणा भी देनी है। आप अपने उस पितृ का नाम लेकर, उस देवता का नाम लेकर, अपना गोत्र बोलकर उनसे मंत्र करवाएं। मंत्र का वो जाप करेंगे, संकल्प बोलते संकल्प करेंगे और फिर आप उनको भोजन कराएंगे और दक्षिणा देकर उनके पैर अवश्य छुए और उनसे आशीर्वाद लें। तो यह 5वां कार्य आपको करना है। अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी इस तरह की हर नई वीडियो मिलती रहे।